मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। नमस्कार साथियों, बेरोजगार किसान और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से हम रोज ऐसी बातों का एनालिसिस करते हैं जो आपकी जिंदगी में असर डाल सकती हैं, जिसका आपके ऊपर असर पड़ता है, ऐसी खबरों का हम एनालिसिस करते हैं रोजाना और आपके मन की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम भी हम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहनाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, लेकिन अभी खुशखबरी अधूरी है, पूरी होने के लिए अभी 1 मंथ से 2 मंथ और लगेंगे, यानी कि 2 महीने तक आपको इंतजार और करना है। लेकिन मजेदार खबर है, बात करेंगे। किसान कल्याण की 14वीं किस्त तो आ गई है सीएम पीएम वाली, लेकिन सीएम की आने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 10 जुलाई तक का। 24 कैरेट सोना 1.46 पहुंच चुका है। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने खेल के लोगों को सीधे भर्ती करने का फैसला कर लिया है। जी हां, मध्य प्रदेश पुलिस उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति 2025 के नियम में संशोधन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उनको प्रतिवर्ष सीधी भर्ती पुनः प्रारंभ होगी। 10 उप निरीक्षक, 50 आरक्षक पदों पर भर्ती होगी। ओलंपिक, एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में सहभागिता करने के लिए खिलाड़ियों को पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानदंड, लिखित परीक्षा, पीईटी से पूर्ण तरह से छूट मिलेगी, यानी कि ना तो आपको एग्जाम देना है, ना आपको शैक्षणिक योग्यता रखनी है और ना आपको लिखित कोई परीक्षा देनी है, कुछ भी नहीं करना, ना फिजिकल ट्रेनिंग मानदंड, कुछ नहीं। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो सीधे पुलिस में भर्ती आपकी हो जाएगी। ये बड़ी खबर आज के निकल के सामने आ रही है। युवाओं के लिए रोजगार योजना के तहत 15 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। यानी कि युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है रोजगार योजना। इसके तहत लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की जो 2400 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो अकाउंट में ट्रांसफर करिए, जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके। ये दिया है मोदी जी ने। इसके बाद चांदी 5000 रुपए आज महंगी हुई है, लेकिन 2 लाख के पार पहुंच गई। सोने का दाम भी लगभग 1600 रुपए बढ़ा है, बट फिर भी सोना 1.46 जो कि 180 190 तक पहुंचने वाला था, उस सोने की कीमत में गिरावट आ रही है। और इसकी वजह है कि मोदी जी ने कहा था कि 1 साल तक सोना मत खरीदना। मैं भी कह रहा हूं कि भले ये कम सस्ता ऊपर नीचे हो रहा है, मत खरीदो, कुछ दिन और नहीं खरीदोगे, धीरे धीरे सब डाउन होता जाएगा। क्योंकि चांदी लगभग 30,000 रुपए टूट चुकी है उसके बाद से, और सोना लगभग 2500-3000 रुपए टूट चुका है। कुल मिला के सोना चांदी को अभी मत खरीदो, कम से कम 6 महीने मत खरीदो, कम से कम अब अगले शादियों में खरीदना। हर घर नल योजना बहन बेटियों को राहत प्रदान कर रही है। हर घर नल योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी सबसे पहले, उसके सागर जिले से, उसके बाद ये राजस्थान गई, राजस्थान के बाद अब यूपी में गई है और अन्य राज्यों में भी जा रही है। हर घर नल योजना का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? आपने देखा होगा पहले गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए बहुत दूर तक पैदल सर में गगरी रखे हुए जाते थे, देखा होगा आप सभी ने। उस सिस्टम को खत्म करने के लिए कि भैया आपके घर में ही नल लगेगा, पानी घर में नल में आएगा, इसकी व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश और अन्य सरकारें काम कर रही हैं। तो ये वीडियो देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने, अब चूंकि वहां पे भी चुनाव है, एमपी में तो लगभग हर घर नल योजना 27 में खत्म होनी थी, तो 1 साल बचा है। 1 साल बाद हर घर में नल लग जाएगा, ये तैयारी पूरी हो चुकी है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। परफेक्ट, समझ में आया क्या हो रहा है? तो ये है हर घर नल योजना का फायदा बहुत मिला है। महिलाओं को, हमारी बेटियों को, अब बहुओं को दूर दूर तक पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। अगर अभी भी डबल नाम है तो इसका मतलब है एसआईआर फर्जी
कर दी बीजेपी ने। सुनने में आ रहा है कि जहां एसआईआर हुआ है वहां पर अभी भी कई सारे नाम डबल हैं। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध करने का तरीका देखो आप, कि एसआईआर में जब 2 करोड़ नाम कट गए और कुछ नाम रह गए होंगे, करने तो उन्हें दिए नहीं, कई जगह तो कर भी नहीं पाए होंगे, बीएलओ वगैरह जाके कर ही नहीं पाए होंगे। तो ऐसे को आधार बनाया जा रहा है कि जब 2 नाम बचे हैं तो फिर एसआईआर कैसे सफल माना जाए। तो भैया यदु मुल्ला जी, आपको ना तो एसआईआर से मतलब है, ना तो आपको हिंदुओं से मतलब है, आपको विशेष वोट बैंक से मतलब है। उसी के चक्कर में आप एसआईआर नहीं कराना चाहते हो। भाई एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है, फिर एसआईआर को क्यों रोका जा रहा है? आपको पता है एसआईआर क्या होता है? एसआईआर में ऐसे लोगों के नाम काटे जाते हैं वोटर लिस्ट से जो मर चुके हैं, या जिनका जो कहीं और चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, या फिर फर्जी तरीके से 2 लोगों ने नाम जोड़ रखे हैं, या फिर जो यहाँ देश के हैं ही नहीं, विदेश से आके बस गए हैं, उनको बचाने का काम कर रहा है। लेकिन वीडियो देख लीजिए इसका, अगर आपको सही लग रहा हो बताओ, नहीं तो हम आपको बताएंगे इसके आगे की कहानी क्या है। डबल नाम के साथ साथ और भी नाम है, इसका मतलब एसआईआर ही फर्जी करा दी बीजेपी ने। अगर अभी भी डबल वोट हैं, और मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप लोगों को और अनिल पाल से भी कहूंगा, इन पे भी सूची पहुंच गई होगी, जहां पर नाम अभी भी है डबल, सेम नाम है, घर के नाम एक है, अगर अभी भी डबल नाम है तो इसका मतलब एसआईआर किस लिए की थी बीजेपी ने? चुनाव आयोग ने कैसी एसआईआर कराई? लोगों के अभी भी डबल वोट है। परफेक्ट। अब ये क्या चाहते हैं कि विदेश से आने वाले घुसपैठिए भी यहाँ पर वोटिंग दे दें? मतलब इन व्यक्तियों की सोचो, देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं सामने वाला यार। अगला है, यदि यूसीसी इतना ही जरूरी है तो बताइए आदिवासी समाज की परंपरा और रीति रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? ये व्यक्ति अलग भड़काने का काम कर रहा है। भैया यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक ही प्रकार से सबके ऊपर समान कानून लागू होगा। ये नहीं कि एक हिंदू धर्म के लोग 1 बच्चा पैदा करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, 1 शादी करेंगे, और अन्य धर्मों के लोग 4-4 शादियां करेंगे, 50-50 बच्चे पैदा करेंगे। उस पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। परंपराओं कोई नहीं रोक रहा, आदिवासी परंपराओं को तो उसी तरीके से रखा जाएगा, लेकिन फिर भी भड़काने का काम शुरू कि आदिवासियों को साथ लेंगे। बट जीतू पटवारी जी, ऐसा गलत बात है। मैं सपोर्ट और अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात सच है वो सच है। आपने अच्छी मेहनत करी, किसानों के साथ लड़े, आप लोगों के साथ जाते हो, आजकल अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हो, सरकार को उसको आईना दिखाना भी चाहिए। अगर कोई काम सरकार गलत करे तो सरकार को आप खूब कोसो, लेकिन जो चीज सही है उस पर तो बात नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनके अपनी संस्कृति, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। आप भारत में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग संगूफे लाते हैं, देश को पूरे उसकी चर्चाओं में झोंक देते हैं, और जो काम उनको वास्तविकता में करने चाहिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के, तो यहाँ पर यूसीसी लागू तो होना चाहिए भाई, इसका समर्थन तो मैं पूरा करता हूँ। यूसीसी को नहीं रोकना चाहिए। यूसीसी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं अलग कानून का। उच्च शिक्षा का सकल समान नामांकन अनुपात 28.9 है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। यानी कि राज्य में हमारा जो सकल नामांकन उच्च शिक्षा में जो लोग भर रहे हैं वो राष्ट्र में सबसे ज्यादा हम भर रहे हैं, ये कहना है मोहन यादव का। यानी कुल मिला के उच्च शिक्षा में हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और देश में किसी अन्य राज्यों से ज्यादा हम भाग ले रहे हैं, ये मानना है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है, जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है, जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में, तो यहाँ पर उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बालक बालिकाएं विदेशों में पढ़ने के लिए, वहां पर पढ़ाने के लिए, वहां पर सर्विस करने के लिए क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में ही ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, मध्य प्रदेश में ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां लाई जाए, मध्य प्रदेश में ऐसे कारोबार कारखाने लाए जाएं जिससे हमारे यहाँ के युवा यहीं पर काम करें, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े।
हम भी एक प्रयास कर रहे हैं शिक्षा गारंटी योजना के तहत। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश में 3 परीक्षाएं होंगी। तो दीप्ति सिंह एकेडमी, दीप्ति सिंह एकेडमी आपको क्या दे रही है, मात्र 600 रुपए सालाना फीस में हम आपको पढ़ाते हैं। और इन नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में कोई भी चीज चाहिए हो। किसान मजदूर के बेटों को हम पढ़ाते हैं। संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा का कोर्स जो है 699 का इन सबके लिए है, लेकिन किसान मजदूर के बेटे के लिए मात्र 600 रुपए है। अधिक जानकारी नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और सहायक भर्ती कल से परसों शुरू होने वाली है। एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, कोई परीक्षा पढ़नी हो आपको, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड